दर्शक बंधु आपण केबे एमिति एक कोठरी विषय जानते कि जहाँ वर्ष वर्ष धरी बंद रही एवं जहाँ को खोलिबाकू लोके भय करते एवं जहाँ भितर बाहर एपरी गोटे अजଣା शब्द जदि जानवाक चाहते ताहले भिडियोटी सह लास्ट पर्यंत जोड़ी रुहतु। नमस्कार दर्शक बंधु, गल्पगुच्छर एही रोमांचकर अध्याय को आपण मानक स्वागत। गाँवर सबुठारु पुराणा घरटा वर्ष वर्ष धरी खाली पड़िथिला। लोके कहूथिले सेही घरर शेष कोठरी रे केही खोलिबाकू साहस करंतेनी, किंतु अर्जुन एही कथारे विश्वास करुनथिला। गोटे राति रे से तार दुई मित्रंक सह सेही घर को गला। वर्षा पड़ुथिला। वज्रपातर आलोकरे घरटा भयंकर देखा जाउथिला। सेमाने भीतर को पशिले। प्रथम कोठरी खोली देखिले खाली अछि। द्वितीय कोठरी रे पुराणा फर्निचर सबू याडे सियाडे होके पड़िछि। तृतीय कोठरी रे भांगी जाइथिबा किछि आईना अछि, किंतु शेष कोठरीर दरजा भीतर बंद थिला। कोठरीटी रे बाहरु ताला पड़ुथिला एवं कोठरी भितरु हालका आवाज आसुथिला, टक टक टक। मित्र माने भयभीत हो पड़िले। यह शुणी समस्ते कहले चल फेरी जिबा। सेमाने कहले, किंतु अर्जुन ता सांग मानकु अटकाइला एवं लॉक भांगीदेला। दरजा खोलिला। भितरे गोटे पुराणा कुर्सी उपरे केही बसु नथिले, किंतु कुर्सीटी धीरे धीरे हलुथिला। हठात दरजा बंद हो गला। एमाने जेतल भितरे पशिले लाइट लिभिगला। मोबाइल रा सिग्नल मध्य बंद हो गला। अंधार रे गोटे कंठस्वर, तुमे सत्य जानिबाकू चाहछ कि? अर्जुन और ता गाँवर सांग माने कंपी उठिले। सकाळे गाँ लोक घर बाहर तीनटा मोबाइल फोन पाइले, किंतु अर्जुन एवं तार दुई मित्र आउ नाहांती। आज पर्यंत सेई शेष कोठा घरटी रही खोलिबाकू केही भी भय करती। अर्जुन और तार दुई सांग 7 दिन हैला आउ आसी नाहांती। गाँ लोक राति रे पुणी सेई घरु आलोक देखिबाकू पाइले। पुलिस आसिला। घरटी खोलागला पुलिस मानकर उपस्थित रे, किंतु शेष कोठरी भितर जहाँ मिलिला ताहा थिला अजब। भितर कांथरे लिखा थिला, सत्य दरजा पछरे नुहे, आईना पछरे अछि। भांगी जाइथिबा आईना को हटाई दियागला। आईना पछरे थिला गोटे गुप्त सीढ़ी। सीढ़ी तलकू जाइथिला। गाँवर अन्य गोटे पिला राहुल एवं पुलिस मिसी सेमाने घर तलकू गले। तलटी अंधार थिला। तले थिला पुराणा कैमेरा, माइक एवं स्पीकर। सेमाने बुझीगले घरर भयंकर आवाज और कुर्सीर हलिबा सबु एक योजना अटे। किंतु एठारे सबु शेष होनी। सेमाने आउरी भितरु जिबा समय रे देखिले 3टी चेयर रे बसिथिबा लोकमाने। अर्जुन और तार दुई मित्र सेमाने जीवंत थिले, किंतु भୟରେ निर्वाक हो जाइथिले। सत्य हैला गाँवर जड़े धनी व्यक्ति एही घर नारे भयंकर कथा प्रचार करी लोकमानकु डराउथिला, जहा द्वारा से घर तलर पुराणा धन निजे हड़प करबा पई एसबु योजना रचना करथिला। किंतु अर्जुन एवं ता सांग माने साहस करी प्रकृत सत्य देखाई देथिले। सेथिपाई सेमानकु से बंद करथिला। पुलिस धनी व्यक्ति जनकु गिरफ कला। गाँवर लोके बुझीगले सबु भूत कहानी सत्य नुहे। केबे केबे भयर पछरे लुचि छाए मनुष्यर लोभ। धनी व्यक्ति गिरफ हेबा परे गाँव सबु किछि शांत होइथिला। लोके भाबिले भूत कहानीर शेष होइगला। किंतु तृतीय दिन राति रे अर्जुन ता घरे सोई थिबा समय रे हठात तार मोबाइल आपे आपे ऑन होइगला। स्क्रीन उपरे गोटे वीडियो चलिला। से वीडियो सेई घरर शेष कोठरी, किंतु एही वीडियो पुलिस केबे रेकर्ड कर नथिला। वीडियो रे देखा जाउथिला सेई पुराणा कुर्सी आउ तार पछरे दौड़ुथिबा गोटे छाया। एथर कुर्सी को कौनसी मेसिन हलाउ नथिला। कुर्सी निजे हलुथिला। अर्जुन भୟରେ फोन छाड़ीदेला। से समय रे तार कान पाखरे गोटे हालका कंठस्वर, परदिन से राहुल सहित से घर को मिसीगला। घरटा खाली थिला। सब साधारण थिला,
କିନ୍ତୁ ଶେଷ କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଏକ ନୂଆ ଲେଖା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଲେଖାଟି ଥିଲା, ମୋତେ ତୁମେ ଦେଖିଲ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲା। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଲେଖାଗଲା? ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରର ଦରଜା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭିତରେ ହାଲକା କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଏଥର ସ୍ପଷ୍ଟ, ମୁଁ ଏହି ଘର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ଭିତର ଭୟ। ହଠାତ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତ। ସକାଳେ ଲୋକେ ଘରଟା ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଥିଲା, ଗାଁରେ ଏବେ ସେଇ ଘରକୁ କେହି ଲୋକ ଯାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ମନ ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ଏହା ଭୟ ମାତ୍ର ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ଫୋନରେ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ପଠାଇଲା? ସେ ଗୋଟିଏ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଗୋଟିଏ ରାତି ସେ ଏକା ସେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେଇ କୋଠରୀର ଦରଜା ଆଗରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଭୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ସେ ହାଲକାରେ କହିଲା। ଦରଜା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ଭିତରେ ସେଇ କୁର୍ଚୀ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର କୁର୍ଚୀ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଲେଖାଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଡାଏରୀଟି ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ଏହି ଘରର ପ୍ରଥମ ମାଲିକ ଭୟରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭୟ, ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହି ଘରରେ ଅଟକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଚିନ୍ତା କଲା, ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଏକ ଅଧୁରା ଭୟ। ହଠାତ୍ ଘରଟା କମ୍ପିଲା। କାନ୍ଥରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତା ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଠାତ୍ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। କୁର୍ଚୀ ହଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସକାଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଘରଟା ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆବାଜ ନାହିଁ, କି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଛାୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଘରର କୋଠରୀର କାନ୍ଥରେ ଏକ ଲାଇନ୍ ଲେଖାଥିଲା, ଭୟକୁ ସାମ୍ନା କରିଲେ ଭୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଭୂତ ହେଉଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଭୟ ହେଉଛି ଆମ ମନର, ଯାହା ଆମକୁ ଭୂତ ହୋଇ ଡରାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।